जी तो नमस्कार। आज हम कवर करेंगे बयान गाना। ये इसका तीसरा पार्ट है और इसमें 2 शेर आएँगे। इसे लिखा और गाया है डॉक्टर सतेंद्र सरताज ने। इसके बारे में जो भी हमें समझ में आएगा हम आपको बताएँगे और जो आपको समझ में आएगा वो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। लिखते हैं कि याद रखी जम देनी नित सूर में, होनी कोलों होने नहीं हो चित सूर में, मौत मूरे गौंदे ने कवित सूर में, देख लो ईमान वट्टे जान देंदे ने। अब ये यहाँ पे सिपाही की बात कर रहे हैं बेसिकली तो। और ये बोलते हैं कि सूरमे जो है मतलब जो ब्रेव है वो रोज रोज पैदा नहीं होते। और जो आगे होने वाला हो अगर उसको नज़र भी आ रहा हो कि हाँ यहाँ पे हम चले गए तो हमारी जान भी जा सकती है, तो ये उससे भी हारते नहीं है। ये शहीद हो जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं कभी। तो इसके बारे में देखो, सिपाही की एग्जांपल तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन ये एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये हुई थी नाजी जर्मनी और जो रशिया के लोग थे और सिपाही थे रशिया के, उनके बीच में। तो ये बोलते हैं कि जो शहर है वो सारा खंडर हो गया था, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग थे वो अपने सिपाहियों के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के लड़े और वो लास्ट तक हारे नहीं, लड़ते रहे और उन्होंने हरा दिया फिर नाजी जर्मनी को। वहीं से ही ये हिटलर का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो गया था। आगे ये लिखते हैं कि मौत मूरे गौंदे ने कवित सूर में, देख लो ईमान वट्टे जान देंदे ने। ये बात कर रहे हैं कि मौत के सामने कविता पढ़ने वाली। तो ऐसी एग्जांपल देखो हमारे मिलती है, फ्रीडम फाइटर जो थे हमारे, जैसे भगत सिंह। उन्होंने जो फांसी थी उसका रस्सा जो है वो पहले उसको चूमा और फिर उसको अपने गले में डाला। तो ये एक तरीके से मौत के सामने कविता पढ़ने वाली बात है। और दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, बैटल ऑफ सारागढ़ी। उसमें क्या था कि 51 सिख थे और सामने थे हजारों अफगान। और पीछे से उनको सलाह दी थी या ऑर्डर दिया था कि हाँ ये आप हम यहाँ से पीछे हट जाओ, हम आपका यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकते, कोई बैकअप नहीं आपको भेज सकते। लेकिन उन्होंने यही सोचा कि हाँ सिपाही का काम तो लड़ना है, पीछे हटना नहीं है। तो वो लड़ गए उनसे और उन्होंने फिर उनको रोक के रखा बड़ी देर तक, जब तक पीछे से वो शहीद हो गए एट द एंड सारे के सारे। लेकिन लास्ट में जो है वो किला उन्होंने बचा लिया था एक तरीके से। और फिर बोलते हैं कि देख लो ईमान वट्टे जान देंदे ने। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान के लिए, मॉरल के लिए जो है वो अपनी जान दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें हमारा बॉस बोल दे या कोई बोल दे कोई इमोरल चीज़ करने को, तो हम उसको कर देते हैं और ये सड़क के ऊपर कूड़ा फेंक देते हैं। ये भी एक तरीके से इमोरल ही है। और वैसे वैसे काम हम कर देते हैं। हमें वैसे पता होना चाहिए कि कब हमें किस बंदे को ना बोलना है। यू शुड नो व्हेन टू से नो। शायਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰੇ ਲਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ सरताज कदी मेट ਹੁੰਦੇ नहीं, कुछ लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ निशान ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब देखो जो शायर होता है ना वो बड़ी लंबी लंबी कहानियों को जो है वो कुछ ही लाइनों में पिरो के और बता देता है। लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ऐसे काम करके जाते हैं ज़िंदगी में, उनकी इतनी कहानियाँ होती हैं और इतने किस्से होते हैं कि उनको शायर जो है वो पूरी ज़िंदगी उनकी अपने शेर में या अपनी लिखत में उतार नहीं सकता। और उनके फिर किस्से सुनाने के लिए या उनकी बातें करने के लिए जो है वो बहुत ही मोटी मोटी बायोग्राफी लिखी जाती है। मुझे लगता है कि वो भी पूरा जस्टिस नहीं कर पाती हैं उनके साथ। आगे बोलते हैं कि समय वाली ਚਾਦਰੇ ਲਪੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ सरताज कदी मेट ਹੁੰਦੇ नहीं, कुछ लोग ऐदा ਦੇ निशान ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब देखो बोला जाता है कि टाइम जो है उसके साथ साथ बंदा सारा कुछ भूल जाता है और सारा कुछ ही उसको फिर याद नहीं रहता धीरे धीरे करके। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर बोलते हैं ऐसे ऐसे करके। तो लेकिन ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो समय जो है वो भी उनके ऊपर कोई चादर डाल के उनको लपेट नहीं सकता है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे काम करके जाते हैं कि जो सदियों सदियों तक याद रहते हैं और फिर उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और उनसे फिर इंस्पायर हुआ जाता है। और ऐसे ऐसे निशान दे के जाते हैं कुछ लोग। देखो जैसे ये हमारे फ्रीडम फाइटर हैं या हमारे सोल्जर्स हैं, वो ऐसे ऐसे उनके किस्से होते हैं कि आप उनको चाह के भी भूल नहीं सकते। आप उनसे सिर्फ इंस्पायर ही हो सकते हो और कुछ नहीं। और ये गाना तो देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया अब 3 पार्ट्स में। लेकिन आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और
एक और बात मैं करना चाहता था, ये हमें कमेंट आया था, कोई एक्सो गेम्स करके था एक वीडियो के ऊपर, उन्होंने लिखा था कि क्या बकवास है। तो ये देखो, ऐसा लग सकता है आपको कि कोई कोई वीडियो आपको ऐसे बकवास लग सकती है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने तो अभी शुरू ही किया है, हम बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देंगे आगे चलते चलते। लेकिन आपको मेरी एक और सलाह है कि आप दो तीन चार वीडियो और देखो, तो फिर आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, या कैसा आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो तब भी कमेंट करो, अगर लग रहा है तब भी कमेंट करो, और थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं।